Good morning मेरे प्यारे बच्चों. This is your Ram sir in front of you once again, and today we are going to discuss very wonderful vocabularies. And today we are going to discuss a very wonderful idioms that will make your vocabulary, that will make your communication very strong. So without wasting any time, let's get started. Okay, so my darling student, come here. Today we are going to discuss some colorful idioms. What colorful idiom? चलो color, हाँ जी, और कलर. पहले तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ इनमें से सही कौन सा है. कैन यू टेल मी विच वन इज राइट? नो, यू कैन नॉट टेल मी. इफ यू कैन सो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स. ओके, सो देखो, कलर 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 कलर. अगर मैं इसकी बात करूं तो सही कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों बोथ आर राइट, दोनों सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन 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 ये जो है ये है अपना अमेरिकन. कौन सा? अमेरिकन. और ये कौन सा है? अपना ब्रिटिश. कौन सा? ब्रिटिश. आपा कौन सा फॉलो करते हैं? ये वाला. ठीक है. अगर मैं इसको बनाऊं प्लूरल, क्या बनाऊं? प्लूरल कलर्स. तो एक तो प्लूरल होगा रंग का रंग. ओके, बहुत से रंग. और एक क्या होता है इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कलर्स का? इसका मतलब होता है फ्लैग. क्या होता है? फ्लैग. जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो अपने देश का झंडा, किसी भी देश का झंडा, फ्लैग को आप कलर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर कलर्स. ओके, कि हमें अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए. ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कलर्स. ठीक है प्यारे बच्चों. ओके, चलिए, तो कलर से कुछ मैं आज वोकैबुलरी, कुछ इडियम्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. तो सबसे पहले लेते हैं रेड कलर. क्या? रेड कलर. ऐसे ना मुझे तुम देखो. तो सबसे पहले है सी रेड. सी रेड. जी बिल्कुल, बोलो बोलो. सी रेड. हाँ जी. इसका मतलब होता है गुस्से में देखना. क्या? गुस्से में देखना. गुस्से में देखना. टू बी वेरी एंग्री. टू बी वेरी एंग्री. ओके, इसका मतलब उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा. ही शो So he saw me red. He saw me red. इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा. ओके, दूसरा है to be in red. To be in red. To be in red. To be in red का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों to be in debt. To be in debt. कर्जवान होना. जब हमारे ऊपर किसी चीज का कर्जा हो जाता है तो उसका मतलब होता है टू बी इन डेट. टू बी इन रेड. जैसे आप बोल सकते हैं मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम इन रेड. ठीक है प्यारे बच्चों, आई एम इन रेड. समझ में आ रही है इतनी बात? आई एम इन रेड. चलिए अगली बात करते हैं पिंक कलर की. क्या? पिंक. जानते हैं आप, पहली जो इससे बनती है इडियम वो है टिकल्ड पिंक. क्या? टिकल्ड पिंक. टिकल्ड पिंक का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा खुश होना. बहुत ज्यादा खुश हो जाना. ओके, सो इसका मतलब है टू बी वेरी हैप्पी. टू बी वेरी हैप्पी. ओके, टिकल्ड पिंक. एक होता है पिंक एलिफेंट. क्या होता है? पिंक एलिफेंट. जी बिल्कुल, क्या बात है. पिंक एलिफेंट. पिंक एलिफेंट इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? जब हम किसी चीज को देखते हैं नशे में, जो हमें साफ दिखाई ना दे. जैसे कोई नशे में किसी ने किसी चीज को देख लिया तो वो उसको कुछ अलग सा दिखाई देता है ना, दो दो तीन तीन, या कुछ भी विजुअलाइजेशन उसका खराब हो जाता है, तो वो क्या होता है? पिंक एलिफेंट. ओके, इट वॉज अ पिंक एलिफेंट. इट वॉज अ पिंक एलिफेंट. कि मुझे कुछ सफाई दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं इट वॉज पिंक एलिफेंट. इट वॉज अ पिंक एलिफेंट. ठीक है प्यारे बच्चों, इट वॉज अ पिंक एलिफेंट. चलिए अब अगली बात करते हैं. अगली बात करते हैं ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों टू बीट रूडली. टू बीट रूडली. किसी को बहुत बुरी तरह
पीटना, जैसे उन्होंने उसको पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। सो दे बीट हिम, दे बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। क्या बात है, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है प्यारे बच्चों, ब्लैक एंड ब्लू। अगली जो बात है, अगली बात है फील ब्लू। क्या है? फील ब्लू। जी बोलिए मेरे साथ, क्या? फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब क्या होता है? टू बी सैड। क्या? टू बी सैड। जब कोई दुखी होता है, जब कोई दुखी होता है तो उसे हम फील ब्लू बोल सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ, या मैं दुखी हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे उस सेंटेंस को? बिल्कुल प्यारे बच्चों, ऐसे आई एम फीलिंग ब्लू। आई एम फीलिंग ब्लू। ठीक है प्यारे बच्चों, आई एम फीलिंग ब्लू, मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट रूडली, दे बीट हिम, ब्लैक एंड ब्लू। फील ब्लू का मतलब हाँ बिल्कुल उदास होना। एक होता है इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों इन रिटर्न। क्या? इन रिटर्न। जब कोई चीज़ हमारे पास रिटर्न में होती है उसे आप बोल सकते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे ये जो डॉक्यूमेंट्स है ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मुझे जो आपका वायदा है, मुझे जो भी ये असाइनमेंट है लिखित में चाहिए। ओके, मुझे जो आपकी ये बातें हैं मुझे लिखित में चाहिए। जब कोई भी बातें आपको लिखित में चाहिए प्रूफ के तौर पर, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? इन ब्लैक एंड वाइट। ओके, सो मुझे बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला कि मेरे पास उसकी स्पीच है जो लिखित में है, आई हैव हिज स्पीच, आई हैव हिज स्पीच इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। क्या बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन ब्लैक एंड वाइट। अब अगली बात करते हैं थोड़ी सी आप कि सर आपने एक वर्ड सुना होगा, क्या? लाई। क्या सुना होगा? लाई। जी हाँ, लाई। इस लाई का मतलब होता है झूठ। क्या होता है? झूठ। तो जब आप बोलते हैं वाइट लाई, क्या? वाइट लाई, वाइट लाई, वाइट लाई। इस वाइट लाई का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप झूठ तो बोलते हैं लेकिन टू प्रोटेक्ट समबडी एल्स, जब किसी और को बचाने के लिए आप झूठ बोलते हैं तो वो क्या होता है? वाइट लाई। एक होता है ग्रे लाई। क्या होता है? ग्रे लाई। ग्रे लाई, ग्रे लाई होता है जब आप अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। ओके, दैट इज ग्रे लाई। ओके, whenever we speak a lie to protect ourselves, it's called ग्रे लाई। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और व्हाइट लाइन, जब किसी और को बचाने के लिए आप झूठ बोलते हो, जो सिंपल जो झूठ होता है वो लाई होता है। ठीक है, एक होता है व्हाइट एलिफेंट। क्या होता है? व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट। क्या बात है, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई चीज़ जो बहुत ही खर्चीली है, जो बहुत ही खर्चीली है, वो क्या होती है? व्हाइट एलिफेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? व्हाइट एलिफेंट। जैसे मैंने लिखा लैम्बोर्गिनी कार इज अ व्हाइट एलिफेंट, लैम्बोर्गिनी कार इज अ व्हाइट एलिफेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए एक लास्ट रहती है अपने पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए जो लास्ट वन है वो है अपने पास मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? टू पेंट द टाउन रेड। टू पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड। टू पेंट द टाउन रेड। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों और मेरी सरकार कि बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल टाइम स्पेंड करना। हैड अ वंडरफुल टाइम, हैड अ वंडरफुल टाइम। जब आपने कोई बहुत अच्छा टाइम किसी के साथ स्पेंड किया होता है, वो क्या होता है? पेंट द टाउन रेड, वंडरफुल टाइम। ओके, जैसे आप कल मूवी देखने गए थे, कल आप मूवी देखने गए थे, तो आप किसी को बोल सकते हैं कि हमने कल बहुत सारा मज़ा किया, कल का दिन बहुत अच्छा था। तो आप कैसे बोलेंगे? वी पेंटेड द टाउन, पेंटेड द टाउन रेड
yesterday. Yesterday. We painted the town red yesterday. We painted the town red yesterday. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आज की कुछ इडियम्स थी, आप इनको यूज़ करें अपने स्पोकन इंग्लिश में, और आपके एग्जामिनेशन में तो ये पूछी जाती हैं, जो आपकी स्पीकिंग स्टाइल को बना देंगी बहुत स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाऊ चाऊ चम चम।